बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाचत विघ्न अनंत। ताच सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, आज प्रथम दिन पितृपक्ष का है। इस दिन सभी अपने अपने पितरों को श्रद्धा से श्राद्ध मनाते हैं। वास्तविक श्राद्ध क्या है कि अपने पितरों को श्रद्धा के साथ उनको याद करना, उनके लिए जल तर्पण करना, भोजन तर्पण करना, यही हमारी एक उनके लिए सच्ची श्रद्धा है। श्राद्ध के दिनों में जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके निमित्त वो उनको जाकर के मिलता है। देने वाले कौन है? केवल परम ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ दान उनके प्रति है वो उनके लेखे में लिख जाता है और अपना भी शुभ कर्म अच्छा बन जाता है। इसलिए महापुरुषों ने, अपने पूर्वजों ने ये नियम बना दिए हैं कि कम से कम जो हमारे पितृ हैं उनको सुख शांति मिले। कर्मों के हिसाब से उनको जहाँ पर भी योनि में जन्म मिला हुआ है, तो हमारे जो द्वारा जो शुभ कर्म किए जाएंगे, जो दान दिया जाएगा, तो वो उनको मिलेगा। शुभ कर्म करते हुए शुभ दान कहाँ करें? महापुरुषों के श्री चरणों में जाकर के, अर्थात सतगुरु के दरबार में जाकर के हम अपने पितरों के लिए श्री गुरुमाई के चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें। ऐ मेरे दाता, मेरे पितृ जहाँ पर भी हैं उनको सुख शांति मिले, उनको सब सुविधा मिले और मेरी प्रार्थना आपके श्री चरणों में स्वीकार हो। मैं जो भी उनके निमित्त सेवा कर रहा हूँ, जो भी दान दे रहा हूँ, जो पूजा कर रहा हूँ, जो अर्चना कर रहा हूँ, हे प्रभु, ये उनके ही कर्म में लिख जाए, उनके ही भाग्य में लिख जाए, ताकि वो आपके श्री चरणों में उनको स्थिति मिले। जब गुरुमाई के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रेमियों, तो श्री गुरु महाराज जी जरूर सुनते हैं। और गुरुमाई से हमारे पितृ कहीं अलग नहीं है। हमारा मन भी, हमारा भाव, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा संकल्प सब गुरुमाई के चरणों में ऐसा रहे तो श्री गुरुमाई को बहुत प्रसन्नता होती है। प्रेमियों, महापुरुष फरमाते हैं कि आया है इस जगत में, करने लगा क्या काम। फरमाते हैं कि संसार में मालिक ने यहाँ किस लिए भेजा था, लेकिन कर्म हम संसार में रच पच गए और मालिक को भूल गए। जबकि केवल मालिक का नाम ही हमारे साथ काम आता है। संसार की धन और दौलत ये हमारे काम नहीं आती। दिया किसने? ये तन किसने दिया? परमात्मा ने दिया, हमारे माता पिता ने दिया। हम इसीलिए उन माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, सेवा रखें, भाव रखें कि हर कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। परमात्मा ने माता पिता के द्वारा ही हमारे को, उनके परिवार में उनके निमित्त हमारे शरीर की रचना हुई। और हम बलिहारी जाते हैं अपने माता पिता के ऊपर कि
उन्होंने हमको जन्म दिया तो सतगुरु की शरण में जाने को हमें ठौर मिली, जगह मिली। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं और बड़े ही हम अपने माता पिता के ऊपर कुर्बान जाते हैं कि जिन्होंने हमारे ये तन दिया। तो हम इस तन के द्वारा वो कर्म कर लें जो कि हमें 84 लाख योनियों में ना भुगतना पड़े। कहते हैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, क्या लेकर के आया था तू क्या लेकर के जाएगा। नहीं, महापुरुष फरमाते हैं कि न खाली हाथ आया था न खाली हाथ जाएगा। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जो हमने पुरुषार्थ किया हुआ है, वही महापुरुष हमारे साथ में भेज देते हैं। जैसे कि एक परिवार से कोई आदमी अगर तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसके भरण पोषण के लिए सब कुछ सामान भेज रखते हैं ना, कपड़े रखते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, पैसे भी देते हैं, भाई आपको ये दिक्कत ना हो। इसीलिए भगवान ने भी हमारे को यहाँ जो भेजा है, इतना सुंदर तन भी दिया हमको, और उस तन के साथ साथ ऐसा परवाह दिया कि हमारे भरण पोषण के लिए धन दौलत सब कुछ इकट्ठा करके दे दिया है। जब हम आते हैं तो यहाँ आकर के हम परमात्मा के चरणों से जो प्रीत हमारी लगी होती है उसे भूल जाते हैं। संसार के धन दौलत में, हम माल मलकियत में, और हमारा जो मन है वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने इसको इतना सब कुछ दिया लेकिन आज ये फिर मुझको भूल गया, बड़ी कृपा करके तो मैंने इसको ये मानव चोला दिया था, अब फिर ये 84 लाख योनियों में भटक जाएगा। इसीलिए सतगुरुदेव भगवान निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा साकार रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान हैं, और हमको महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा ये हिदायत हमेशा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि हम किसी गलत रास्ते पर ना भटक जाएं। इसलिए और कहते हैं कि अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। तो प्रेमियों, सत्य बात तो यह है कि ना मैं अकेला आया था ना मैं अकेला जाऊंगा, अर्थात जीव ना ये अकेला आया है न अकेला जाएगा, क्योंकि ये जीव कभी अकेला रहता ही नहीं है। न ये अकेला रह सकता, न परमात्मा अकेला रह सकता इसके बिना। ऐसा संबंध परमात्मा ने जीव के साथ बना रखा है कि न वो खुद रह सकता न इसको अकेला छोड़ सकता है। अर्थात जब भी सृष्टि की हमारी रचना होती है तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा, स्वयं कृष्ण भगवान विद्यमान होते हैं, जो माता पिता के द्वारा हमारे शरीर की रचना होती है। तो स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस समय मैं वहीं विद्यमान रहता हूँ और मेरी कृपा से, मेरी शक्ति से इस शरीर की रचना होती है। तो हम अकेले कहाँ आए, भगवान हमारे साथ है ना। भरण पोषण कौन करता है, कौन कराता है हमारा, माँ के गर्भ में परमात्मा ही साथ रहते हैं, वही शक्ति देते हैं। माँ के द्वारा, पिता के द्वारा तो मिल गई, लेकिन अब माँ के द्वारा हमारी सृष्टि की रचना धीरे 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 चल रही है। तो हम अकेले कहाँ हैं बताओ। और जब आते हैं, जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, तो कितने लोग हमारे साथ खुशी मनाते हैं, कितने साथ हो जाते हैं। लेकिन उस खुशी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा को अहंकार हो जाता है, बल्कि जबकि महापुरुषों ने समझाया है कि मैं भी तेरे साथ तैयार खड़ा हूँ, आश्रम आया कर, कुटिया आया कर, विद्यालय आया कर, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें केवल संसार की चमक दमक में हम बह जाते हैं, जबकि ये संसार की जो चमक है, दमक है, जो हमारा बहना है, ये यहीं तक हमें दुख का कारण बना हुआ है। सुख का कारण क्या है, केवल केवल मालिक की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है, बंदगी है कि कर ले ये तन ऐसा, फिर बाद में पछताएगा, हाथ न कुछ आएगा, जब चिड़ियां चुग जाएंगी खेत सारा। जब हमारी चिड़ियां कौन सी हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। तो इनको अगर हम ऐसे रास्ते पे लगाएं, काम की भी जरूरत है, क्रोध की भी जरूरत है, मोह की जरूरत है, लोभ की जरूरत है, इनको हम इस्तेमाल करें सतगुरु के द्वारा बताए हुए नियमों के द्वारा, तो ये हमारे फायदे की बात है। भले ही कड़वी दवा होती है, लेकिन जो डॉक्टर कड़वी दवा देते हैं, अगर हम उसे खाते हैं तो हमारे को फायदा करती है ना वो दवा। ऐसे ही क्रोध अगर हमने करना है तो अपने अशुभ कर्मों पर करें, अपने विचारों पर करें, अपनी नीयत पर करें कि हमारी नीयत गलत चल रही है, हमारे नेक नीयत ठीक है, इसीलिए उस पर क्रोध करें, नहीं हमें वहां नहीं जाना। तो दिन रात महापुरुष हमको यही तो समझाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने क्या कमाया,
भाई तुमने क्या कमाया? मालिक की दी हुई शक्ति से कमाया। जब आए थे तो परमात्मा ने तुम्हें सारा धन इकट्ठा करके दिया ना। किसने दिया? भगवान ने दिया। जिस घर में हमने जन्म लिया, तन दिया परमात्मा ने, धन दिया मालिक ने, मन बुद्धि सब कुछ दिया। और उसे समझाने के लिए भी महापुरुष संत रूप में हमारे साथ भेज दिए कि मेरा ये जो प्रेमी है, जो मेरी जीव आत्मा है, जो मेरा अंश है, ये कहीं संसार की मेरी जो प्रकृति में आकर के भटक ना जाए, मेरी माया में आके न भटक जाए। क्योंकि हम लोग भटक भी जाते, इसलिए संत महापुरुष हमको हिदायत देते रहते हैं। तो फरमाते भी हैं कि भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जन्म दिया है मात पिता ने, कर्म का साथी कोई नहीं। भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। महापुरुषों ने फरमाया कि केवल माता पिता जन्म के साथी हैं। अच्छे कर्म भी हमारे साथ करते हैं, पालना करते हैं, पोषण करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब संसार के जितने भी कार्य करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने शुभ कर्मों की जगह अशुभ कर्म करने लग जाते हैं प्रेमियों। तो क्या नहीं दिया मालिक ने कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन है किसी का दिया हुआ। जो भी अपने पास में है वो धन किसी का दिया हुआ। मैं नहीं मेरा है नहीं ये तन किसी का दिया हुआ। मैं नहीं मेरा है नहीं ये तन किसी का दिया हुआ। मेरा अपना है क्या? ये तन भी किसी का दिया हुआ है। मेरे भरण पोषण करने के लिए भी धन दिया हुआ है। मेरा अपना क्या? कुछ भी तो नहीं है मेरा अपना। मेरा अपना है तो कौन? केवल मेरा मन, मेरा भाव, मेरा विचार, मेरी श्रद्धा, मेरी सेवा, मेरी पूजा, मेरी अर्चना, जो मालिक के चरणों में जितना जितना समर्पण होंगे तो वो हमारा अपना काम होगा। कि देने वाले ने दिया ये तन कितनी शान से। किस लिए दिया था? बड़े खुशी होकर के मेरे परमात्मा ने ये शरीर दे दिया हमको, बड़ी शान शौकत से दिया। कि देने वाले ने दिया ये तन कितनी शान से। मेरा है ये लेने वाला कहता कितने अभिमान से। लेने वाला कितना अभिमान हो जाता है कि ये तो मेरा है। कि मेरा है लेने वाला कहता कितने अभिमान से। अरे मेरा कहने वाले बंदे ये तन किसी का है दिया। मेरा कहने वाले बंदे तन किसी का दिया हुआ। मैं नहीं मेरा है नहीं ये तन किसी का दिया हुआ। मैं नहीं मेरा है नहीं ये तन किसी का है दिया। कि जो भी मिला है वो हमेशा पास तो रह सकता नहीं। हम क्या सोचते हैं मेरे पास हमेशा रहेगा? एक दिन छोड़ करके हमें खुद जाना, और ये भी हमारा साथ नहीं निभाएगा जिस पर मैं अपनापन मानता हूँ। कि जो मिला है वो हमेशा पास तो रह सकता नहीं।
कब बिछड़ जाए ये राज तो कह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये राज कह सकता नहीं। जीवन का ये खिला है मधुवन किसी का है दिया हुआ, जीवन का है खिला ये मधुवन किसी का है दिया हुआ। जो भी अपने पास में वो धन किसी का दिया हुआ, जो भी है अपने पास में वो धन किसी का दिया हुआ। फरमाते हैं तेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, लेकिन तू अपने आप को मानता है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। ये तन भी किसी का है, जब आया था तब भी किसी की गोद में खेला, बाद में भी तुझे किसी और ने पढ़ाया लिखाया। तूने अपने आप क्या किया? अपने आप तो वही कर सकता है केवल मालिक की भक्ति और बंदगी जो तेरा साथ निभाएगी। और अंत में भी जिनको तू अपना मानता वो भी तुझे सारे, तो तू तेरा शरीर फिर भी काम नहीं करता, वो तो कोई और ही तेरे शरीर को ले जा करके शमशान घाट पहुंचाता है ना। कि प्रभु की सेवा कर ले प्यारे, प्रीत उन्हीं से कीजिए। इस तन के रहते हुए जिस मालिक ने तन दिया है प्यारे, कि प्रभु की सेवा कर ले प्यारे, प्रीत उन्हीं से कीजिए। जिंदगी का राज है ये चरणों में रहने दीजिए, जिंदगी का राज है ये चरणों में रहने दीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जन्म दिया है मात पिता ने, कर्म का साथी कोई नहीं। भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। इसलिए प्रेमियों महापुरुष फरमाते हैं कि तन के रहते हुए, धन के रहते हुए जिसने मालिक ने दिया, किस लिए दिया है? कि तू अपनी भक्ति कमा ले, अपने शुभ कर्म का ले। शुभ कर्म केवल एक ही है कि मालिक के सत्संग में जाना, उनका ध्यान करना, उनका भजन करना, सुमरन करना। जितना जितना भजन करेंगे उतने ही प्रेमियों हमारा प्रारब्ध अच्छा बनेगा और जो हमारे अशुभ कर्म है वो खत्म होते जाएंगे। केवल संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही हमारे शुभ कर्म बनते हैं। बड़े ही किस्मत वाले हैं हम, जो कि हमको श्री आनंदपुर जैसा दरबार मिला है। ऐसे उच्च दरबार के सतगुरु परमहंस जी महाराज मिले हुए हैं। बलिहारी जाते हैं ऐसे सतगुरुदाता दयाल पर, जिन्होंने कि हमारे अवगुण को निहारते हुए भी, उनको भी न देखते हुए हमारे को अपनी शरण में रख रखा है। कितनी कृपा उन्होंने हमारे ऊपर बख्शिश की हुई है। हम इतने पर भी अगर ना समझें, ना अपने आप को संभालें, तो फिर इस जीव को बाद में पछताना ही होता है कि जब अंत समय पर इंसान जाता है तो सारी फिल्म, महापुरुष बताते हैं कि सारी फिल्म उसकी नज़रों के सामने आती है। फिर पछताता है कि मुझे थोड़ा समय और मिल जाए। लेकिन श्वास, हमको उतना ही धन खजाना मिला हुआ श्वासों का, एक श्वास भी हमको फालतू नहीं मिलती। परमात्मा ने हर कुछ तो हमको दिया हुआ है। एक श्वास लेने के लिए देखो डॉक्टरों से लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमको कितनी श्वासें फ्री में दे रखी हैं, ऑक्सीजन कितनी फ्री दे रखी है। तो इसका हम पूरा लाभ उठाएं। प्रेमियों, महापुरुषों के नियम मान करके, उनकी श्री आज्ञा में रह करके भक्ति धन का लाभ प्राप्त करें और अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।